उसी प्रकार से मन में निर्मलता नहीं है, मन में हलन चलन बहुत ज्यादा है, मन में कंपन ज्यादा हो रहे हैं, तो भी आपकी इमेजिनेशन क्लियर नहीं होगी। मन को आप अगर इमेजिनेशन का काम देना चाहते हैं, विजुअलाइजेशन का काम देना चाहते हैं, तो मन का हायर बीटा से यानी अत्यधिक तनाव से, एनालिटिकल स्टेट से, किसमें होना जरूरी है? रिलैक्सेशन मोड में होना जरूरी है, अल्फा वेव्स में होना जरूरी है, अल्फा तरंग आपके मन में होनी जरूरी है। हायर बीटा मतलब तनाव, चिड़चिड़ापन, पूरे दिन सोचते रहना, और अल्फा माने रिलैक्सेशन। जो लोग पूरा दिन सोचते ही रहते हैं, एनालिसिस ही करते रहते हैं, पूरा दिन चिंता में रहते हैं, पूरा दिन टेंशन में रहते हैं, उन लोगों की इमेजिनेशन की शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि इमेजिनेशन करने का जो काम है राइट ब्रेन का है, दाएं मस्तिष्क का है, और एनालिटिक्स का जो काम है या टेंशन या हाइपर टेंशन वो लेफ्ट ब्रेन का काम है। तो अगर आप पूरा दिन हायर बीटा में जी रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं, और थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बैठेंगे, तो आपका जो इमेजिनेशन है वो ब्लर होगा या दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको जरूरी है अपने लेफ्ट ब्रेन की एक्टिविटी स्लो करें धीरे धीरे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्लो करें, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चालू करें, यानी बॉडी को रिलैक्सेशन मोड में ले जाएं, ताकि आपका राइट ब्रेन एक्टिव हो जाए। क्योंकि आपका ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपका सीन बनाता है, कोई भी पीछे का जो ऑक्सीपिटल लोब है वो उसको सीन को दिखाता है आपको, और अमिगडाला क्या करता है? अमिगडाला बाधा डालता है। कब बाधा डालता है? अमिगडाला एक ब्रेन का पार्ट है, खतरे की घंटी। आप बहुत ज्यादा तनाव में है तो वो क्या करता है? डर के हार्मोन्स तैयार करना शुरू कर देता है, और आपकी इमेजिनेशन एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, यार इमेजिनेशन कैसे करूंगा, तो भी इमेजिनेशन आप नहीं कर पाएंगे। और डीएमएन नेटवर्क है, वो ब्रेन को पूरा जोड़ देता है, ब्रेन के अलग अलग हिस्से काम कर रहे होते हैं इमेजिनेशन में, देसी भाषा में। तो ब्रेन का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। तो अब हम राइट ब्रेन को कैसे एक्टिव करेंगे? अगर हम लेफ्ट नोस्ट्रल की ब्रीदिंग चालू कर लें, यानी चंद्र नाड़ी चालू कर लें, लेफ्ट नोस्ट्रल की ब्रीदिंग चालू कर लें, तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। ये पक्की बात है। तो कुछ देर के लिए अगर आप अपना राइट नोस्ट्रल बंद कर लेते हैं, थोड़ी इसमें रुई लगा लें, अगर आप रुई लगा लेंगे तो आपका लेफ्ट नोस्ट्रल चालू हो जाएगा। तो आप शांत होने लगेंगे और अल्फा स्टेट में जाने लगेंगे। उसके बाद आप जो भी सोचेंगे वो बहुत क्लियर होगा। दूसरी चीज, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से भी आपकी लेफ्ट और राइट दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनता है। तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करके भी अपनी इमेजिनेटिव शक्ति को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब तक आप रिलैक्स नहीं होंगे, कुल मिलाकर बात यह है, तब तक आप कल्पनाशील नहीं हो सकते। आपको एनालिटिकल मोड से इमेजिनरी मोड में आना होगा। तो गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करके भी आप राइट ब्रेन को एक्टिव कर सकते हैं। समझे नहीं समझे साथियों? यानी राइट ब्रेन जितना आपका एक्टिव होगा उतना ही आपकी इमेजिनेशन मजबूत होगी। मेडिटेशन करने वालों की ये कल्पना शक्ति बहुत बढ़ी हुई रहती है। तो रोज एक टाइम पर बैठें और अपने राइट ब्रेन को एक्टिव करें, गहरे लंबे श्वास लें, अथवा अनुलोम विलोम करें, अथवा लेफ्ट नोस्ट्रल की ब्रीदिंग चालू करें। तो आप धीरे धीरे इस पर काबू पा लेंगे। और ये एक दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे वो साकार होने लगेगा। ब्रेन को आप नया नया काम देंगे तो न्यूरोप्लास्टिसिटी काम करेगी, ब्रेन के अंदर नए न्यूरो सर्किट बनेंगे, ब्रेन को काम करने की आदत पड़ेगी। तो आज से ये काम करना शुरू कर दें। थोड़े में ज्यादा समझाने की कोशिश की, रिलैक्सेशन से ही आप इमेजिनेशन अच्छी कर सकते हैं।